हेलो बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हिंदी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है और आप लोग भी पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। मेरा नाम बीना गुप्ता है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। इस हफ्ते आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और कुछ दिनों के बाद आपका लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उसे कहते हैं जिसे विभाजित ना किया जा सके, जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को चिन्हित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर वो होता है जिसका कभी जो कभी क्षर ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी नष्ट ना होने हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। तो चलिए हम वर्णमाला शुरू करते वर्णमाला लिखना शुरू करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैं बोर्ड पे वर्णमाला लिखूंगी अ से ज्ञ तक। आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और मेरे साथ पढ़िएगा भी। चलिए शुरू करते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री। हिंदी में से री कहते हैं, कन्नड़ा में रू कहते हैं, मगर हिंदी में से री कहते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों में ही री कहते हैं। ए, आई, ओ, औ, अंग, अंग, अह, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। तो ये हमने क्रमबद्ध समूह में लिखा है, हमने इसे सीरीज में लिखा है, सीरियल वाइज सीरीज में लिखा है। तो इसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ तक ही ये है, हाँ तक ही लिखते हैं। मगर हाँ, आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आपको ये जो है छ त्र ज्ञ ये संयुक्त अक्षर है। आप छोटे हो तो इसके इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। ये वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इसे फिर से पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये
वर्णमाला है। अब हम इसे दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। फिर ये देखिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ख से घर, न खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ञ खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, न खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से सलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, छ से क्षत्रिय, त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। आप लोग इसको अपने होमवर्क नोटबुक में लिखिएगा और इसे पढ़िएगा। हिंदी में इन अक्षरों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। हिंदी में इसमें अ से अह तक स्वर है। स्वर में अ से औ ये जो है स्वर है, तो 11 स्वर है। और ये अं अह, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अ से अह तक ये स्वर है और क से ह तक व्यंजन है। क से ह तक व्यंजन है। व्यंजन और यहाँ अ से अह तक स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं, उन अक्षरों कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर उन अक्षरों कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और हिंदी में 11 स्वर है और 2 अयोगवाह है। व्यंजन, क से ह तक व्यंजन है। क से ह तक व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं, उन अक्षरों कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। देखिए, क प्लस अ, क, इसमें अ का स्वर सम्मिलित है। किसका स्वर सम्मिलित है? अ का स्वर सम्मिलित है। इसलिए हम इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये जो है ये क वर्ग का व्यंजन है। किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग का व्यंजन है। ये जो है च वर्ग का व्यंजन है। और ये जो है त वर्ग का व्यंजन है। ये जो है त वर्ग का व्यंजन है। त वर्ग का व्यंजन है ये त, और ये प वर्ग का व्यंजन है। क से लेके म तक इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनका 1 2 3 4 5 5 करके ये लिखा गया है। तो क से लेके म तक वर्गीय व्यंजन है। और ये इनकी जो संख्या होती है 25 होती है। क से लेके म तक कितनी है? कितने अक्षर है? 25 है, 25 है। ठीक है। और य र ल व श श स ह ये जो है 8 है। ये जो व्यंजन है 8 है। तो 25 प्लस 8 33। कुल व्यंजन कितने हैं? 33 है। और ये जो छ त्र य इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी व्यंजन है मगर हम इसको विभाजित किए हैं तो इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? आपका जो होमवर्क है ये है, आप ये वर्णमाला लिखिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये आपको अच्छे से आ गई तो बहुत आप पढ़ना लिखना जल्दी सीख जाएंगे। मैंने अभी कहा कि संयुक्त व्यंजन, ये जो है संयुक्त व्यंजन, व्यंजन छ त्र ज्ञ है। ये क्या है? ये जो है संयुक्त व्यंजन है और
ये स्वर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ जो अक्षर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, मैंने जो कहा संयुक्त व्यंजन, ये क्या है? दो स्वर रहित व्यंजन, इसलिए यहाँ पर हलंत लगा है, पर स्वर का नहीं, सॉरी, ये संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ, मैंने अभी कहा छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे बनता है? जैसे कि छ, क स्वर रहित व्यंजन प्लस श के साथ मिलकर क्षत्रिय, छ बन जाता है ये। त्र त स्वर रहित व्यंजन प्लस र स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलकर त्र बन जाती है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाती है। ये ज है, ज प्लस न्य, न्य क्या बन गया? य, ज प्लस न्य ज्ञ, तो छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। और भी है संयुक्त व्यंजन, जैसे एक और है श प्लस र, ये जो मिलके क्या बन गया? श्रम, श्र, ये भी संयुक्त व्यंजन है। ये मैंने लिखा नहीं था, ये भी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलके जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वर्णमाला क से ज्ञ तक उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यही और आज घर में जाके, घर में आप घर में हो, घर में आप अपनी होमवर्क नोटबुक निकालिएगा और उसमें अ से ज्ञ तक वर्णमाला लिखिएगा 2 बार। यह आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। धन्यवाद।